हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, उन्हीं से ही हम लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। तो लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं कल जेडी वेंस की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और आज वो जयपुर में है, पिंक सिटी में है और इसी दौरान काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर। क्या कुछ जानकारी है, कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस दिशा में दोनों देशों के बीच में बातचीत का सिलसिला? देखिए, भारत दौरे पर जो जेडी वेंस के जो बयान आए हैं, खासतौर से जो अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने स्पीच दिए, उसमें दो हिस्से को देखिए। पहली बात, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए प्रधानमंत्री से मिल करके कि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें हम भारत में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी आत्मीयता कितनी घनिष्ठ रही उसको बयां कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डील को तय तो नहीं करती हैं, लेकिन डील के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल ज़रूर बनाती हैं। और इस पर भी उन्होंने जब ऐलान किया कि भारत और यूएस के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दस्तखत कर लिया गया, अंतिम रूप दे दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात थी, जो साफ तौर से दर्शाता है कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच बहुत जल्द ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। किन किन क्षेत्र में होगा? डिफेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इन सारे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में करार होगा। जेडी वेंस जब ये कहते हैं कि इस 21वीं सदी का भविष्य इस बात से तय होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बयान आता है। यानी आने वाले दिनों में भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। इसके लक्षण साफ यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके एक रोड मैप यहाँ पे आपको निकलता दिख रहा है। हालांकि 2 दिन बाद यहाँ से चीफ नेगोशिएटर जा रहे हैं यूएस, तो फिर वहाँ पे डील की बाकी बारीकियों में बातचीत चलेगी। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहाँ पे हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि जो मौजूदा हालात है, चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अवसर भी कम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो डेवलपमेंट हुआ है वो खास तौर से गौर करने लायक है, वो है चीन का बयान। चीन ने साफ तौर से कहा है कि हमारे हितों को, यानी चीन के हितों को ताक पर रखकर अगर कोई देश यूएस के साथ डील करेगा तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और ऐसे में भारत को काफ़ी संभल करके और संतुलित तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते रखने पड़ेंगे। चीन के साथ भी दूरी नहीं बढ़ानी होगी, तो एक बड़ी चुनौती होगी कूटनीतिक तौर पर। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार ने तेजी का सिक्सर लगा दिया। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 42 पॉइंट चढ़ा, वहीं सेंसेक्स ने 187 पॉइंट की बढ़त हासिल की। निफ्टी बैंक ने भी आज नया शिखर बनाया। निफ्टी बैंक 343 पॉइंट चढ़कर 55,647 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? जी, तो अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को